हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th आज जो बायोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं जिसको आप लोगों को समझाना है मुझे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जी हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलना है। तो क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ जाननी है आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड, चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर के माध्यम से। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि ग्लैंड्स बेसिकली यहाँ पर जो बताई जा रही है आप लोगों को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में। यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड को थोड़ा समझ लेते हैं। तो नाम से लग रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड। जी हाँ, ऐसी ग्लैंड जो कैसी होती हैं, डक्टलेस होती हैं, कोई भी ट्यूबला के स्ट्रक्चर में ये नहीं घूमती हैं, बिना डक्ट के होती हैं, इसी वजह से इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। जी हाँ, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स विच सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जी हाँ, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये कह सकते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को। जी हाँ, अगर बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स को बेसिकली कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है। और कैसे करती है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। जी हाँ, और सीधे सिक्रीशन होता है ये कहाँ पर होता है? इनटू द ब्लड स्ट्रीम में। डायरेक्टली कहाँ पे सिक्रीट हो जाता है? स्ट्रीम में, ब्लड की स्ट्रीम में। जी हाँ, खून में, रक्त में क्या होता है? ये हार्मोन मिल जाते हैं और जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है वहाँ तक ये आसानी से पहुँच जाते हैं। जबकि बात करें इंजाइम्स की, तो बेसिकली इंजाइम जो होते हैं एक पर्टिकुलर ग्लैंड में पाए जाते हैं या पर्टिकुलर डक्ट्स में पाए जाते हैं, इसलिए उनको डक्टल ग्लैंड बोलते हैं। डक्टफिल रहती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसलिए आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं अब ये हार्मोन्स होते क्या हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? कई तरह के हार्मोन्स आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सारे हार्मोन्स को आप लोग सीखते चलोगे, समझते चलोगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं। एक तरह की बात करें, केमिकल्स होते हैं हार्मोन्स, और क्या होते हैं? सिंथेसाइज किए जाते हैं इन अ ट्रेस अमाउंट में, एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स के तौर पे ये कार्य करते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स तक पहुँचते हैं। एंड आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, और हमेशा हर एक हार्मोन, प्रत्येक हार्मोन अपने आप में एक स्पेसिफिक एक्शन करता है। जी हाँ, एक स्पेसिफिक एक्शन होता है जिसमें वो परफॉर्म करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ही जो सिक्रीट करते हैं कई तरह के हार्मोन्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है पहले तो ये समझ लेते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ सिक्रीट करता है, कैसे हार्मोन को सिक्रेशन करता है, और उस हार्मोन को कैसे हम लोगों को पढ़ना है। यही सब कुछ आज के इस वीडियो में समझाया जा रहा है। अच्छे से समझते चलें जिसमें आप लोगों के मार्क्स अच्छे से आ सकें। चलिए बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। जैसे कि लिखा है, इट इज़ बेसल पार्ट ऑफ द डाइंसेफ्लॉन। तो डाइंसेफ्लॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइंसेफ्लॉन के बारे में। तो ब्रेन में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात कही जा रही है। इट इज़ अ बेसल पार्ट ऑफ द डाइंसेफ्लॉन। जी हाँ, तो एक तरह का यहाँ पर बेसल पार्ट है। बेसल मतलब आप लोग समझ रहे हैं आधारी भाग है, जहाँ से आधार स्टार्ट होता है डाइंसेफ्लॉन का। सेकंड पॉइंट में लिखा है हैज़ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, जिसको हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियाई कहते हैं, विच प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स टू रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन के सिक्रेशन में बेसिकली ये अपना रोल निभाता है। और आपको बता दूँ, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इसी के सिक्रेशन के बाद, इसी के एक्टिवेशन के बाद सारे हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं, वर्क करने लगते हैं, प्रॉपरली फंक्शंस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप लोग जानते हैं, इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आ गया। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसी के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में ही। 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज्ड होते हैं, किसके माध्यम से? इसी के माध्यम से। तो रिलीजिंग हार्मोन्स, जैसे नाम से लग रहा है, कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन है? साइमुलेट, ठीक है, साइमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को देख लेते हैं, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन या फिर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जी हाँ, GRH यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन की बात कीजिए, इसका नाम है गोनाडोट्रोफिन। जी हाँ, ये क्या होता है? स्टिमुलेट्स होता है। स्टिमुलेट का मतलब बढ़ा देता है, क्षमता को बढ़ा देता है, कैपेसिटीज़ को बढ़ा देता है पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिंथेसाइज गोनाडोट्रोफिन्स की। जी हाँ, बिल्कुल। आगे देखते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो कौन कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं? तो इनहिबिटिंग सिक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पिट्यूटरी हार्मोन्स, जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। जी हाँ, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। जी हाँ, अब सेकंड हार्मोन जो यहाँ पर सेकंड ग्लैंड पढ़ने वाले हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं, इस ग्लैंड के बारे में भी सीख लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जी हाँ, कहाँ पर लोकेट होती है? थोड़ा सा सीखते चलते हैं, समझते चलते हैं। लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड आ सेला ट्यूरिस्का। जी हाँ, एक बोनी कैविटी होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं सेला ट्यूरिस्का। तो अच्छे से समझते चलें, पूछते चलें, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो। चलिए सेकंड
पॉइंट में अटैच्ड होता है, कहाँ पर अटैच होता है इसी, और ये डिवाइड होता है एनाटोमिकली इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस में और इसके साथ न्यूरो हाइपोफाइसिस में। जी हाँ, दो चीज़ों में विभाजित होता है। उसके बाद हार्मोन्स रिलीज होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के द्वारा और रीच करता है, पहुंच जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सिस्टम। जी हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी सिस्टम के तौर पे ये पहुंच जाता है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। जी हाँ, उसके बाद जो क्या होता है, पिट्यूटरी इज अंडर न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस के द्वारा संचित होता है, बढ़ता है उसी के बाद। तो आगे और देख लेते हैं इसके आगे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है सब कुछ समझते चलते हैं। हर एक पॉइंट जो आप लोगों को समझना है, जानकारी करनी आपको होनी आवश्यक है। चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा चार्ट, तो चार्ट से थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चीज़ है। अभी जो आप लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कैसे ये डिवाइड था, इसी को यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है जो कि यहाँ पर दे दिया गया है, डिवाइड किया गया है यहाँ पर एडिनो हाइपोफाइसिस और यहाँ पर न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा। जी हाँ, उसी के बाद अगर बात करें न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करें तो यहाँ पर पार्स नर्वोसा, यहाँ पर पार्स नर्वोसा जो डिवाइड है ऑक्सीटोसिन में और वैसोप्रेसिन में। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन एंड द वैसोप्रेसिन दीज आर द कॉमन हार्मोन्स, ये आप लोग पढ़ोगे। इसकी जो आप लोग फंक्शन है वो भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। चलिए इधर बात कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन सी चीज़ें रिलीज हो रही हैं इसी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला है पार्स डिस्टालिसिस, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टालिसिस। उसके बाद पार्स इंटरमीडिया। जी हाँ, पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो MSH, तो यहाँ पर MSH जिसको अभी आप लोगों को सिखाया जाएगा, ये भी एक तरह का हार्मोन है। इसके फंक्शंस आप लोगों को बताए जाएंगे। इसी तरफ लेफ्ट साइड में आप लोगों ने देखा होगा पार्स डिस्टालिसिस जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं कई तरह के हार्मोन को। तो पहले ही ग्रोथ हार्मोन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, GH हार्मोन दिखाई दे रहा है, PRL ये भी आप लोग पढ़ोगे, TSH आप लोग पढ़ोगे, ACTH हार्मोन पढ़ोगे और LH हार्मोन भी पढ़ोगे, FSH हार्मोन भी पढ़ोगे। इसके फंक्शन पढ़ोगे, हाइपोसिक्रेशन एंड और हाइपोसिक्रेशन भी आप लोगों को सिखाया जाएगा और इसके साथ साथ हाइपर सिक्रेशन के बारे में भी बताया जाएगा। जी हाँ, अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लगे, ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगे तो कौन सा डिजीज़ हो सकती है, कम मात्रा में सिक्रीट हो तब कौन सी डिजीज़ होगी, दोनों केस में कोई ना कोई डिजीज़ होने लगती है। इसलिए इसकी मात्रा का होना एक सुनिश्चित दर होती है, एक निश्चित नॉर्मल क्रिया होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से डिजीज़ किस हार्मोन की कमी से होती हैं। तो ये सब कुछ बताया जाएगा आज के इस वीडियो में। आप लोगों को फिलहाल जितना समझाया जा रहा है उसको आप लोग समझते चलो, कहीं कोई कन्फ्यूजन है पूछते चलो। चलिए बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाले सारे हार्मोन्स को आज सीख लेते हैं। तो पहला है ग्रोथ हार्मोन जिसका नाम था GH हार्मोन। जी हाँ, GH का फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन, जिसका मतलब होता है ओवर सिक्रीशन लीड्स टू जी हाँ, गिगैंटिज्म नाम है, थोड़ा सा बोलने में आपको कठिनाई हो सकती है, गिगैंटिज्म है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवर सिक्रीशन लीड्स टू गिगैंटिज्म। जी हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन होने लगे ग्रोथ हार्मोन का तो इससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं गिगैंटिज्म की बीमारी होती है। और इसका अगर लो सिक्रीशन हो जाए तो कॉज ड्वार्फिज्म। जी हाँ, बौनापन होता है और बहुत ज़्यादा सिक्रीशन एक लंबापन की जगह जो है समस्या बनता है और जब बहुत कम सिक्रीशन एक बौनापन की समस्या बनता है। जी हाँ, उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन थोड़ा सा देख लेते हैं जिसको PRL भी लिखते हैं हम लोग। तो प्रोलैक्टिन नाम से ही लग रहा है, प्रोलैक्टिन क्या लगता है नाम से, जी हाँ, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, दुग्ध वाहिकाएं होती हैं, दुग्ध वाहिकाएं होती हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, दूध का निर्माण जो होता है महिलाओं में उसकी दर धीरे धीरे कम होने लगती है अगर ये हार्मोन का सिक्रीशन सही से ना हो पाए। जी हाँ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जी हाँ, बच्चे जब पैदा होते हैं उस समय जो मेमोरी ग्लैंड की जो फॉर्मेशन होता है मिल्क का, ये धीरे धीरे कम होने लगता है अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन सही से स्रावित ना हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, कभी कभी हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं TSH, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फुल फॉर्म इसकी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कभी कभी आपने सुना होगा जो प्रेगनेंसी लेडीज़ होती हैं उसको डॉक्टर थायराइड की जांच करने के लिए कहता है। तो क्यों कहता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमको पता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक तरह का हार्मोन है, ये सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, ये सिक्रीट होता है। और थोड़ा समझ लेते हैं इस थायराइड के बारे में, थोड़ा सा सीख लेते हैं। स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड फॉर द थायराइड ग्लैंड के बारे में। जी हाँ, थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं समझाऊंगा जरूर। अगला है एड्रिनो नॉर्को कॉर्टिकोफिक हार्मोन। जी हाँ, एड्रिनो कॉर्टिको
कोरिफिक हार्मोन, ACTH हार्मोन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर भी समझ में आ रहा होगा एड्रेनोकॉर्टिक की बात हो रही है, तो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। जी हाँ, स्टेरॉइड हार्मोन के सिक्रेशन में सबसे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन है। उसके बाद LH हार्मोन आप लोग पढ़ोगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आप लोग जानोगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ये सिक्रेशन करता है, सिंथेसिस करता है किस चीज़ का, हार्मोन्स का, जिसको हम लोग यहाँ पर एंड्रोजन कहते हैं। ये जो मेल में होता है उसमें एंड्रोजन कहते हैं। एंड हेल्प इन द ओव्यूलेशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इन फीमेल्स। जी हाँ, ये सिक्रेशन करता है किस चीज़ का, ओव्यूलेशन के तौर पर, मेंटेनेंस के तौर पर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का, जो कि किसमें होता है, फीमेल्स में होती हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसको हम लोग बोलते हैं, रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जी हाँ, आप लोगों को पता ही होगा स्पर्म फॉर्मेशन बेसिकली किसमें होते हैं, मेल्स में होते हैं। ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इन मेल्स में। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स में। जी हाँ, फीमेल में क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स को, किसमें, फीमेल में। जी हाँ, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये हेल्प करता है इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जी हाँ, हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जी हाँ, जब बेबी बर्न मतलब चाइल्ड बच्चा जब पैदा होता है उस समय यही हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है यूट्रस को खुलने के लिए। खुलने के बाद ही चाइल्ड धीरे धीरे धरती पे आता है, पैदा होता है, और उसी के बाद एंड मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड इन फीमेल्स। और फीमेल्स में क्या होता है, उनको इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी दुग्ध वाहिकाएं जो है स्रावित होना चालू कर देती हैं। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये एक्ट करता है ऑन किडनी के तौर पर एंड स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को। जी हाँ, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू द यूरिन। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वैसोप्रेसिन हार्मोन अगर नहीं बनता है तो समस्या हो सकती है वाटर लॉस में। जी हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ADH, ध्यान रहे ये शॉर्ट नेम जितने हैं आप लोगों को फुल फॉर्म के तौर पर याद करने हैं। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जी हाँ, वैसोप्रेसिन आल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगला है एक्रोमेगेली। जी हाँ, एक्रोमेगेली इट इज अ कंडीशन व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड मेक टू मच। जी हाँ, ये कंडीशन होती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड मेक्स करता है, बनाता है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को, और इट इज़ ड्यू टू द ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये एक वजह होती है, क्या वजह होती है, ट्यूमर होती है इन पिट्यूटरी ग्लैंड में। पर्सन जो होता है जिसमें सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है वो सफ़र करता है फ्रॉम एक्रोमेगेली। जी हाँ, एक्रोमेगेली जिसका मतलब होता है टिप, एंड मिगेली मीन्स होता है इनलार्जमेंट, बढ़ जाना। मैनी या मे ग्रेजुअली डेवलप होता है लॉन्ग फेस, बहुत ही ज़्यादा लंबा आकार, शरीर जिसका फेस बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। प्रोट्रूडिंग होता है लोअर लॉ। जी हाँ, बिल्कुल। इन लार्ज नोज, नोज बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाती है। एंड वाइडर स्पेसिंग बिटवीन टीथ एंड इन लार्ज हैंड एंड द फीट। जी हाँ, पैरों का लंबापन, हाथों का लंबापन, उंगलियों का बढ़ जाना, ये सारी समस्याएं होती हैं एक्रोमेगेली में। तो कई तरह के आप लोगों ने ऐसे शरीर वाले मनुष्य देखे भी होंगे। चलिए बात करते हैं अगले ग्लैंड के बारे में। पिनियल ग्लैंड क्या होती है, लोकेटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। जी हाँ, लोकेट होती है ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। जी हाँ, समझ में आ गया कहाँ पर लोकेट होती है, तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि कहाँ कहाँ कौन सी ग्लैंड्स और पाई जाती हैं। जी हाँ, आज का चैप्टर इसी से रिलेटेड है, इसलिए अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। जितना भी समझाया जा रहा है सब कुछ लिखते जरूर चलें, और समझना तो बिल्कुल है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं। सब कुछ समझते चलें। और क्या सीक्रेट करता है, जी हाँ, सीक्रेट करता है मेलाटोनिन टू रेगुलेशन 24 आवर्स रिदम, स्लीप वेक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन एक्सेट्रा। जी हाँ, महिलाओं में कई तरह की समस्याएं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती हैं वो भी यहाँ पर एक तरह की यहाँ पर ग्लैंड के द्वारा ही यहाँ सिक्रेशन होता है, उसकी समस्या को निजात पाया जाता है। उसके बाद थर्ड ग्लैंड जो आप लोग पढ़ोगे उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हैज़ टू लोब्स ऑन अदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, इंटरकनेक्टेड बाय द इस्थमस, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर जानते हैं। जी हाँ, कंपोज करता है ऑफ फॉलिकल्स को एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। जी हाँ, एंड स्ट्रोमल टिश्यूज जो कंपोज होता है फॉलिकल्स के तौर पर, और फॉलिकुलर सेल्स जो सिंथेसाइज करती है थायरॉक्सिन T4 एंड ट्राई आयो डाइथाइरोक्सिन। जी हाँ, T3 को। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल
नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। अगर आपके शरीर में इस आयोडीन की कमी हो जाए तो इसी थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन जो होंगे वो भी वर्क करना बंद कर देंगे। जी हाँ, इसकी समस्या जो आगे चलती है उसका नाम है गॉइटर। जी हाँ, घेगा नामक रोग हो जाता है अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए। इसी को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जी हाँ, गॉइटर, इसी को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, थायराइड ग्लैंड जब बढ़ जाती है तो इसी को बोलते हैं गॉइटर। जी हाँ, हाइपोथायराइडिज्म में लीड टू मेंटल, क्या होगा, मानसिक विकार आप लोगों को घेर लेगा अगर आपके शरीर में इस तरह की कमी हो जाए। तो मेंटल रिट्रेंडेशन एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, जिसको यहाँ पर क्रिटिनिज्म बोलते हैं, डीफ म्यूटिज्म बोलते हैं, इन द बेबी इफ इट अकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के समय इस थायराइड ग्लैंड को सिक्रीट ना किया जाए या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीशन ना हो तो आपके शरीर में अगर कमी हो जाए इस आयोडीन की तो आपका जो बेबी होगा उसमें इस तरह की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। जी हाँ, नेक्स्ट है हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो थायरॉक्सिन ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा जब होने लगता है तो अकर्स होता है ड्यू टू कैंसर और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूड्यूल्स इन द थायराइड ग्लैंड्स में, और ये इफेक्ट करता है बॉडी को फिजियोलॉजी तौर पे एज एबनॉर्मल हाई लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन इज सिंथेसाइज। बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आगे जाके समस्याएं बढ़ जाती हैं जिससे मनुष्य की मौत भी हो जाती है। जी हाँ, एक्सो, यहाँ पर जो बात की जा रही है अगली जो टर्म है, जो गॉइटर है, एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर है, इसको कैसे पता करेंगे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म का एक प्रकार होता है जो कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड के ही बढ़ने से ही पता चलता है, और प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल एंड इंक्रीज BMR। तो BMR आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं बॉडी मास, BMI, सॉरी यहाँ पर BMR की बात की जा रही है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा BMI के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है, किस चीज़ का कंट्रोल करता है? प्रोटीन का कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट का कंट्रोल करता है, और इन सबके मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है यही थायराइड हार्मोन। जी हाँ, ऑल्सो सिक्रेट अ प्रोटीन कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं TCT। जी हाँ, थायरोकल साइटोनिन। जी हाँ, विच रेगुलेट कर देता है, क्या रेगुलेट करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। जी हाँ, अगर हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल सही है तो आपका थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो बिल्कुल सही चल रहा है। जी हाँ, अगला है नेक्स्ट हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन, या फिर पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन को पढ़ लेते हैं। तो प्रेजेंट होता है ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के। तो कहाँ पर पाया जाता है ये पहले समझ लेते हैं। ये प्रेजेंट होता है बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के। ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड हैज इट्स वन पेयर। जी हाँ, एवरी ग्लैंड हैज़ इट्स वन पेयर, और ये सिक्रेट होता है पेप्टाइड हार्मोन के द्वारा जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, PTH। जी हाँ, फुल फॉर्म जरूर याद करें, विच इंक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल का इन ब्लड में। इसी वजह से इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया हार्मोन। जी हाँ, हाइपर कैल्सीमिया हार्मोन, इसका मतलब है कैल्शियम का ज़्यादा हो जाना हमारे ब्लड में। नेक्स्ट है PTH, जिसका नाम आप लोग पढ़ चुके हैं, पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट्स करता है बोन रीअब्जॉर्प्शन को एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को फ्रॉम ब्लड में, एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स में, दस इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। जी हाँ, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। चलिए समझते हैं अगले ग्लैंड को, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं और जानकारी कर लेते हैं। ये लोकेटेड होता है और द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड एओर्टा। जी हाँ, हार्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एओर्टा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना भी होगा। लोकेट कहाँ होता है ये भी आप लोगों को पता होगा। ये सीक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन को, जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमोसिन्स। जी हाँ, थाइमोसिन्स बोलते हैं, विच प्ले रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ T लिम्फोसाइड्स, हेल्प इन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ये हेल्पफुल होता है। इसी को थाइमोसिन्स को ही ऑल्सो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज हमारे शरीर में, एंड प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी को। जी हाँ, ह्यूमरल इम्यूनिटी को क्या करता है? प्रोमोट करता है, प्रोवाइड कराता है। इम्यूनिटी ऑफ ओल्ड पीपल यूजुअली बिकम्स वीक हो जाते हैं। जी हाँ, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वो वीक हो जाते हैं एज थाइमस गेट डीजनरेटेड विद एज। धीरे धीरे एज के साथ ये जो होता है, यही जो लिम्फोसाइट की बात यहाँ पर की जा रही है, थाइमोसिन्स की बात की जा रही है, ये धीरे धीरे एज के साथ कम होने लगता है, डीजनरेट होने लगता है, जिस वजह से जो
पर्सन होता है, ओल्ड पीपल जो पर्सन्स होते हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, उनकी बोन्स हड्डियाँ वगैरह सब वीक हो जाती हैं और कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसी कारण होता है। चलिए अगला क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। आप लोग जानते हैं नेक्स्ट ग्लैंड जो आपके कोर्स में है, एड्रीनल ग्लैंड, ये लोकेट होती है एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। जी हाँ, प्रत्येक किडनी जो आपके पेयर में होती है, जी हाँ, इसी के एंटीरियर पार्ट में ये एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है और हैज़ सेंट्रली लोकेटेड एड्रीनल मेड्यूला एंड पेरिफेरी इन एड्रीनल कॉर्टेक्स के तौर पर यहाँ पर होता है प्रेजेंट। जी हाँ, समझ में आ गया इतना। चलिए लास्ट और भी देख लेते हैं, आखिरी तक देख लेते हैं, एंड तक देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं क्या चीज़ है एड्रिनल मेडुला, जो सिक्रीट करता है एड्रिनेलिन को। इसी को एड्रिनेलिन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। और यहाँ पर कहा गया है नॉर एड्रिनालाइन, जहाँ पर बात की जा रही है, जिसको हम लोग कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस जिसको बोलते हैं, जिसको और भी हम लोग क्या कहते हैं, और इमरजेंसी हार्मोन। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये सिक्रीट होता है हमारे शरीर में, स्रावित होता है हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट, या जी हाँ बात करें हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। जी हाँ, उड़ते समय या फिर यहाँ पर जो बात की जा रही है लड़ो और भागो, ऐसा हार्मोन आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, जानकारी की होगी, उसी तरह का ये हार्मोन होता है। दिस हार्मोन इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट की दर को बढ़ा देता है, रेट और रेस्पिरेशन की दर को बढ़ा देता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेंस को बढ़ा देता है, दस इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स धीरे धीरे होने लगता है, ऑल्टर और क्या है यहाँ पर अलर्टनेस ज़्यादा हो जाती है, रीजिंग ऑफ द हेयर्स, स्वेटिंग पसीना आता है। ये सारी समस्याएं हम लोग ग्रसित होते हैं जब ये हार्मोन जो है बढ़ जाता है हमारे शरीर में। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 तरह के लेयर्स में होते हैं, जिसे नाम पे दे दिया गया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इनर मिडल और आउटर लेयर के तौर पर यहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स जो सिक्रिएट करता है, कौन कौन से यहाँ पर सिक्रीशन होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, तो एड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का सिक्रीशन होता है, और उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन होता है, और उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन होता है। जी हाँ, इन तीनों का सिक्रीशन इसी के द्वारा होता है। जी हाँ, वीडियो आप लोगों को थोड़ा वो समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। इसी को अपनी कॉपी में भी आप लोगों को लिखना है, अच्छे से समझना है और क्लियर करते चलना है। इस चैप्टर में आप लोग सिर्फ हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हो, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन आप लोगों को समझाया जाएगा। जी हाँ, इसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइजेस की वीडियो आप लोग देखोगे, तो एक्सरसाइजेस वीडियो जब आप लोग देखोगे तो उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखो, जिससे एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप लोगों की सहायता हो सके, उसी नोट से उसी एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी हो सके, आप लोगों की अच्छे से समझ सकें, जिसमें आपके नंबर्स अच्छे आ सके। और अगर आप लोग नीट के एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप लोगों से हार्मोन्स के बारे में पूछा जरूर जाता है, किस चीज़ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है और हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं, डकलेस होते हैं, डक्टफुल होते हैं, ये सब कुछ पूछा जा सकता है, बेसिक्स पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, समझते चलें, देखते चलें, वीडियो लाइव बने रहें, एंड तक जरूर देखा करें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। इसको कॉपी में जरूर करके सेंड कर दें ग्रुप में।